नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो बिहार में शिक्षक बनने के सपने देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जितने भी स्लाइड दिए हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2001 से 2024 तक के बीच में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ बेहतरीन अंदाज में यहाँ को इस श्रृंखला का शुरुआत करते हैं। और दोस्त, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है क्या कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी, यानी आपसे पहला क्वेश्चन बोला है क्या कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। पहला ऑप्शन दिया है जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सोवियत रूस और फ्रांस। लास्ट आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका बिहार का बरौनी रिफाइनरी आपका बना है ये किसके सहयोग से बना है, सोवियत रूस की सहायता से बना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपका बिहार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछने के चांस बनते हैं। इससे जुड़े हुए और तथ्यों को हम देख लेते हैं। यानी बिहार में स्थित जो इंडियन ऑयल की बरौनी रिफाइनरी वर्ष 1965 ईस्वी में राष्ट्र को क्या किया गया था, समर्पित कर दिया गया था। और 1964 ईस्वी में स्थापित रिफाइनरी को सोवियत संघ, जो वर्तमान क्या है आपका रूस के सहयोग से और रोमानिया की समिति भागीदारी के द्वारा निर्मित किया गया था। तो इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। किससे याद रखना है दोस्त, आपका बरौनी रिफाइनरी से संबंधित चीजों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो मित्र, क्या दिया है, बोला है बिहार का प्रसिद्ध मेला यानी बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। पहला ऑप्शन दिया भागलपुर में, मधुबनी में, सोनपुर में, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखना, जो आपका बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला है, जिसे हम एशिया का सबसे बड़ा मेला भी कहते हैं, यह कहाँ पे लगता है आपका, सोनपुर में लगता है। सोनपुर इसका राइट आंसर चला जाएगा। और इससे जुड़े हुए क्या बात होता है, यानी बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। तो ये कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कहाँ पे लगता है, सोनपुर में लगता है। और यह आपका एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी माना जाता है। यानी जो आपका सोनपुर का मेला है यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में विख्यात है। दोस्त, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि सर आपका ये वीडियो बेहद पसंद आ रहा है और आपको इसी तरीके की रिक्वायरमेंट है। बोला है क्या, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिद्धांत पद्धति क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन आपका दिया है आहर पाइन, दूसरा है नहर पाइन, तीसरा है सिंचाई पाइन और फिर आपका खड़िन पाइन। लास्ट ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी दक्षिण बिहार में जो प्रचलित परंपरागत जल का संरक्षण का सिंचाई है उसे क्या कहते हैं, आहर पाइन सिद्धांत कहते हैं। अब इससे जुड़े हुए और भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यानी दक्षिण बिहार में प्रचलित जो परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई है वो आपका आहार पाइन कहलाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु प्रतिधार तालाबों एवं वाहिकाओं नहरों का उपयोग किया जाता है। तो ये जुड़ा हुआ था आपका इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर दिया है। दोस्त, जितने भी क्वेश्चन हमने लिया है ये सब के सब क्वेश्चन आपका बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। यानी आपसे यही पूछा है कि बताइए निम्न में से कौन सा स्थान है जहाँ पे कोसी नदी गंगा से मिल जाती है। पहला आपका दिया है कुर्सेला, वैशाली, हाजीपुर, जमालपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखना वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुर्सेला इसका राइट आंसर चला जाएगा। कुर्सेला दोस्त आपका क्या होगा, राइट आंसर चला जाएगा। यानी जो कोसी नदी है वो बिहार राज्य के कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। और याद रखना, यहाँ पे जो कोसी नदी है उस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और ये रास्ते बदलने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती है। तो बिहार का शोक इसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। और बिहार जो कोसी नदी है वो गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो ये आपका कटिहार जिले के कुर्सेला गांव से मिलती है। और इसे सप्त कोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसे किस नाम से जाना जाता है, सप्त कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है कोसी नदी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या दिया है कि विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका दिया है भागलपुर, पटना, बक्सर, नालंदा और फिर आपका दिया है क्या दोस्त, आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए यह भी क्वेश्चन आपका 65 बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ए, यानी भागलपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अब जो आपका विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य के कहाँ पे स्थित है, बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बोला है बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में अपवाहित होती है। यानी किस नदी प्रणाली में अपवाहित होती है। पहला ऑप्शन दिया है महानदी,
गंगा, यमुना, गोदावरी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर भी यह भी क्वेश्चन आपका प्री एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी गंगा नदी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अब गंगा नदी से जुड़े हुए कुछ और भी तथ्यों को समझते हैं। यानी बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित है और गंगा नदी बिहार की दो भागों में, बिहार भूमि को कितने भागों में बांट देती है, दो भागों में। जैसा कि आप यहाँ पे बिहार का मैप देखेंगे तो बिहार का मैप कुछ इस तरह से होता है, तो इस तरह से होता है, तो बीच में से गंगा नदी यहाँ पे डिवाइड कर देती हैं। ये आपका उत्तरी मैदान होता है, ये क्या होता है, दक्षिणी मैदान होता है दोस्त, तो ये आपका बीच में से बांट देती है। अगर पूछता है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो आपका 1000 किलोमीटर हो जाता है। और यानी उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार और बिहार की अन्य प्रमुख नदियां जो गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं, यह नदी बिहार के मध्य से पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती हैं, प्रवाहित होती हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्त। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक बार कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब बता दीजिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अपने मित्रों को भी पहुंचा दीजिए यह वीडियो। बिहार के बल, सुंदरी, ताल, करैल एवं वलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कृषि, फसल, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मिट्टी इसका राइट आंसर चला जाएगा। और ये भी आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी बीपीएससी द्वारा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी बिहार में जो बल, सुंदरी, ताल, कौल एवं बलथर पर मिट्टी के प्रयुक्त किए जाते हैं और बल सुंदरी मिट्टी उत्तरी बिहार के बांगर क्षेत्रों में सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। और ताल क्षेत्र बक्सर से भागलपुर तक क्या होती है, गंगा नदी के दक्षिण तटबंध, दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र है। और बालथर मृदा गंगा के मैदान और दक्षिणी सीमा एवं छोटा नागपुर पठार की सीमा के उत्तर में पाया जाता है। ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है। किसे याद रखना है, बिहार के बाल सुंदरी पर्वतमाला की श्रृंखला को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कहलगांव, कांटी, यार्ड एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसका केंद्र है। पहला ऑप्शन दिया है कोयला खनन का, पर्यटन का, ताप विद्युत शक्ति का, सूती वस्त्र उद्योग का, और आपका दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताप विद्युत शक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी द्वारा 2022 में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पे इससे जुड़े हुए और भी हम तथ्यों को समझते हैं। यानी जो आपका कहलगांव, भागलपुर, कांटी, मुजफ्फरपुर, बाढ़, पटना एवं नवीनगर औरंगाबाद बिहार में स्थित ताप विद्युत शक्ति का केंद्र है। तो आपका इतने ही स्थान पे विद्युत शक्ति का केंद्र कहाँ पे दोस्त, आपका बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है। निम्न में से यानी बिहार में निम्नलिखित में से कौन से वस्त्र का उद्योग का केंद्र है। गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं। पहली बात तो ये समझिएगा कि जो आपका गया है, भागलपुर है, पटना है, मुंगेर है, इन तीनों स्थान में से वस्त्र का उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे एकदम राइट आंसर चला जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे बिहार के वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है, आपका भागलपुर एवं गया है। और गया जिला स्थित मानपुर क्षेत्र के सूती उद्योग का प्रमुख केंद्र है। और बिहार में वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हथकरघा, रेशम एवं जूट उद्योग शामिल है। इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक सही होने के कारण सही उत्तर सी हो जाए, यानी ई हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई क्या होगा दोस्त, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बोला है बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था। पहला ऑप्शन दिया 1949, 1948, 1955, 1954। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 1955 इसका राइट आंसर चला जाएगा। इससे जुड़े हुए और तथ्यों को समझते हैं। यानी बिहार पशु संरक्षण जो सुधार अधिनियम है 1955 के जरिए बिहार में गाय, बछड़ा, बैल और सांड वध के लिए क्या किया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है। तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, और यहाँ पे आपका क्या दिया है, राबड़ी देवी, मीसा भारती। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यह भी क्वेश्चन आपका 2022 में बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका राबड़ी देवी बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। यानी जो पक्षपात में बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी और वर्तमान में विधान परिषद में नेता है प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी बने हुए हैं। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है। अगर 2 बार बिहार का राज्यपाल की बात बोलेगा तो पहला क्या दिया है आपका, उल्लाक उर रहमान किदवई, मोहम्मद यूनुस सलीम, मोहम्मद शफी कुरैशी, जाकिर हुसैन। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए, यानी उखलाक उर रहमान किदवई इसका राइट आंसर चले जाएंगे। अगर यह पूछता है कि कब से कब तक बने हैं, तो यहाँ पे आपका यानी उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में पहली बार 20 सितंबर 1979 को पदभार संभाला और 15 मार्च 1985 तक इस पर बने रहे। और उसके बाद उन्होंने पुनः 14 अगस्त
1993 को राज्यपाल का पदभार संभाला और 26 अप्रैल 1998 तक इस पद पर बने रहे। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको हो गए किससे रिलेटेड, आपके राज्यपाल से रिलेटेड हो गए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 की तरफ चलते हैं। 13 दिया है बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे? पहला कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा, राम सुंदरदास, लालू प्रसाद, और आपका क्या दिया है, आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखना वो आपका महामाया प्रसाद सिन्हा इसका राइट आंसर चला जाएगा। यानी बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामंत्री महामाया प्रसाद सिंह इसके राइट आंसर चले जाएंगे। और ये कब बने थे? तो यह आपका मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। फिलहाल इस क्वेश्चन का नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बात दोस्तों करते हैं क्या, बिहार के किस निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर दिया है क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया है रोहतास पठार, और ऑप्शन नंबर सेकंड आपका दिया है यहाँ पे उत्तरी पश्चिम पहाड़ियाँ, तीसरा आपका दिया है खड़गपुर की पहाड़ियाँ, फिर क्या दिया है उत्तर गंगा का मैदान, लास्ट ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यह भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी द्वारा 2018 में पूछा गया आंसर क्वेश्चन है। तो याद रखना जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा, यानी खड़गपुर की पहाड़ियाँ राइट आंसर चला जाएगा। अब जो आपका खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं वो किस क्रम की पहाड़ियाँ हैं? धारवाड़ क्रम की पहाड़ियाँ हैं। और जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम की पहाड़ियाँ हैं, और उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ जो आपका शिवालय हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, और जो तृतीय क्रम तथा उत्तरी गंगा का मैदान नवीनतम है। तो ये सभी जुड़े हुए किससे? बिहार के बनावट से जुड़े हुए हैं, पहाड़ियों से जुड़े हुए। बहुत इंपॉर्टेंट आपका उस स्लाइड था, बहुत बार आपका पूछता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? पहला आपका दिया है मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्त, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। यानी बिहार भू स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्वी बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। और इस क्षेत्र में बिंद क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और बिहार में बिंद क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। ये सबके सब पॉइंट किससे जुड़े हुए हैं? आपका बिहार से भू स्तरीय रचना से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दिया है दोस्त। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि ये स्लाइड आपको बेहद पसंद आ रहा है। और एक बात ये भी कमेंट करिए कि अभी आपको किस किस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, मैं उसका मैराथन बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आऊँगा। बोला है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैप्ड मिट्टी पाई जाती है? पहला ऑप्शन दिया है मधुबनी, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यह भी क्वेश्चन आपका 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण इसका राइट आंसर होगा। यानी बिहार में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है? तो पिंडोट दलदल मिट्टी हो जाएगा, जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। दूसरा आपका तराई मिट्टी, जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और जो गांगेय जलोढ़ बिहार का मैदान, वो गैंगेटिक जलोढ़, जो दोनों नए साथ ही पुराने से आच्छादित होते हैं। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है कि बिहार में कितनी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो आपका ऑप्शन 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस राज्य में स्थित है? पहला दिया है गया, रोहतास, नालंदा, नवादा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ब्रह्मयोनी आपका हिल पाया जाता है वो आपका गया में पाया जाता है। और यानी जो आपका ब्रह्मयोनी हिल है बिहार के गया जिले में स्थित है, और ये एक पवित्र पहाड़ी है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। और गया जिला फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। यानी जो आपका गया जिला है वो फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। बहुत बेहतरीन आपका ये क्वेश्चन दिया था। पूछता है आपसे कि गया जिला किस नदी के तट पर स्थित है, तो फाल्गु नदी के तट पर इसका राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा मिलती है? पहला ऑप्शन दिया है सोन, पुनपुन, सकरी, बालन, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो दोस्तों, आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट का। यानी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया है, पहले इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। यानी जो पुनपुन नदी है वो छोटा नागपुर पठार, जो पलामू झारखंड से निकलकर बिहार औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है, और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में क्या होती है, मिल जाती है। और मोहर व दरगाह पुनपुन की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है क्या, बोला है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पहला दिया है गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान, मगध मैदान और मिथिला मैदान, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी मिथिला मैदान जो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
यानी जो बिहार का मिथिला मैदान है वो भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यह गंगा सोन विभाजन अंग मैदान और मगध मैदान का भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दिया है क्या, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो आपका दिया, डहर, देवरा, डायरा और उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका क्या, दिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। और ये आपका बीपीएससी द्वारा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी गंगा नदी की दियारा जो भूमि का नामकरण दिया से संबंध है, और दियारा भूमि का वह टुकड़ा है जो दशकों से रेत के जमाव के परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच में बना हुआ है। और दियारा शब्द दिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्त आपका, मिट्टी का दीपक होता है। यानी जो दिया का शब्द होता है उसका मतलब मिट्टी का दीपक होता है। 21 आपसे बोला है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है दरजालू आम, मूंगा रमेश, रेशम, कटनी धान, मगही पान, और आपका दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ई। क्यों यहाँ पे ई होगा? क्यों दोस्त? क्योंकि जो असम में मूंगा रेशम को जीआई टैग वर्ष 2007 में प्रदान किया गया था, जबकि 28 नवंबर 2017 के भौगोलिक संकेत जनरल अंक में बिहार के जर्दालू आम, कटनी धान, कतरनी धान एवं मगही पान का उल्लेख किया गया। अर्थात ये तीनों कृषि उत्पादन भौगोलिक संकेत के रूप में सूचीबद्ध है। मतलब ये तीनों ऑप्शन है, मतलब एक से अधिक ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है क्या, बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? पहला दिया है हजारीबाग पठार, पलामू पठार, मालवा पठार, अमरकंटक पठार, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्त आपका राइट आंसर चला जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि सोन नदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पहाड़ी के समीप से निकलती है और अंत में बिहार के पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है, और यह 4 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से राज्य? छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है। कौन नदी? सोन नदी बहती है। 23 आपसे बोला है क्या कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पहला ऑप्शन दिया है दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण, कोसी मगध, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी क्यों करेक्ट होगा दोस्त? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में सबसे पहले उत्तर प्रदेश से किस जिले में प्रवेश करती हैं? भागलपुर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों से में प्रवेश करती है, और इस प्रकार यह कोसी मगध जोड़े में से किसी भी में प्रवाहित नहीं होती है। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 24 की बात करते हैं, बिहार राज्य गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? तो बिहार राज्य जो आपका है गंगा के यानी बिहार जो आपका है बिहार के कितने राज्य जिले गंगा नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये आपका 12, यानी 12 इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगर 12 के यहाँ पे नाम पूछता है तो पहला नाम क्या आता है दोस्त आपका? पहला नाम आता है बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार इसमें शामिल है। कहाँ से प्रवेश करती है? तो आपका बक्सर से प्रवेश करती है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी किस लंबाई सबसे अधिक है? यानी जो बिहार आपका है, बिहार का वह कौन सा जिला है जो गंगा नदी के तट पे स्थित है? सबसे लंबी कहाँ पे है? तो पहला दिया भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी पटना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर पूछता है कि कितने जिले प्रभावित होते हैं तो आपका 12 जिले प्रभावित होता है। अगर आपसे पूछता है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है तो आपका आंसर कितना जाना चाहिए? 1000 किलोमीटर चला जाना चाहिए, यानी 1000। और गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? तो आपका कितना हो जाएगा? यानी 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई हो जाती है, जिसमें 1000 लंबाई कहाँ पे पड़ता है? आपका बिहार में पड़ता है। यानी गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई कितना आपका है? लगभग 99 किलोमीटर है। और दूसरे स्थान पे क्या आता है आपका? भागलपुर आता है, जिसकी लंबाई वहाँ पे कितना है? 97 किलोमीटर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 ने बोला है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? यानी उत्तर की ओर प्रवाहित कौन सी नदी होती है? पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है बागमती, कमला, कोसी और गंडक। याद रखना उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी का मतलब जैसे आपका ये बिहार है तो जो इधर से नदियां प्रवाहित होती हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। तो याद रखना ये सभी के सभी नदियां आपका उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी दिए गए विकल्पों में से कोई भी नदी उत्तर दिशा में प्रवाहित नहीं होती। सॉरी, यहाँ पे उत्तर दिशा में मतलब आपका दक्षिण से जो निकलती है वो उत्तर दिशा में होगा। तो यहाँ पे जितने भी आपका नदी निकला है वो आपका दक्षिण दिशा में जा रहा है, यानी उत्तर से निकल के दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा दोस्तों? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को पहले हमने रिवीजन करवा दिया था। बोला है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अब कोसी नदी क्यों चला जाएगा, क्योंकि यह आपका बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाने के लिए फेमस है और यह एक आपका रास्ता बदलने वाला भी गंगा के रूप में फेमस। यानी जो कोसी नदी वो कहाँ से निकलती है, नेपाल नदी से होकर हमारे बिहार में आती है और बिहार का शोक के रूप में तब्दील हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, तो आपका CWG से प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो आपका ये CWA से प्रदर्शित किया जा सकता है। 29 की बात करते हैं, बिहार के किस जलवायु में क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो किस जलवायु में आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हो जाते हैं और कितने जिले आते हैं, तो यहाँ पे आपका यानी बिहार किसी जलवायु क्षेत्र कितना आता है, आपका 6 आता है, जिसमें मध्य गंगा का मैदान हो गया। जो मिट्टी के लक्षण, वर्षा और तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों जो आपका क्या हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान हो गया तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया। और दक्षिण बिहार का जलोढ़ मैदान को पुनः क्या किया जाता है, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम बी में वर्गीकृत किया जाता है। वही बात करेंगे कि उत्तर दक्षिण पश्चिम जोन में कुल कितने जिले हैं, तो आपका 12 जिले शामिल है। उत्तर पूर्वी जोन में 8 जिले शामिल है और दक्षिण बिहार जलोढ़ में कितने जिले शामिल है, तो 17 जिले शामिल है। और जिसमें दक्षिण पूर्व जोन में कितने हैं, 6 जिले शामिल है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके हो जाएंगे इससे में। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर दिया है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी जो आपका नवीन जलोढ़क है इसका राइट आंसर चला जाएगा। यानी जो आपका दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जो गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी लाए गए और मलबों गाद के निक्षेपण में नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किया गया और यही मिट्टी जो धान है, गेहूं है, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। 21 की बात बोला है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक वाला जिला कौन सा है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो, यानी पूर्णिया। यानी आपका डी फॉर पूर्णिया इसका राइट आंसर चला जाएगा। यानी उपयुक्त जो जितने भी विकल्प दिए हैं, जूट का उत्पादक जो बिहार के राज्य में पूर्णिया जिले में होता है और जूट खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है और इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्र, ऊंचा तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और हल्की बारिश कितना आपका होना चाहिए, 105 से 115 मिमी आवश्यक है। और आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत के जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है और पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का कितना है, 81% है और असम कितना है आपका 8.78% है और जो बिहार है आपका 4.94% है और बिहार जूट के स्थान में कौन सा स्थान रखता है, तीसरा स्थान रखता है। 32 की बात करते हैं, बोला है क्या कि निम्नलिखित में से नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडप बांध परियोजना नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी, तो किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी, उत्तरी कोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी उत्तरी कोयल इसका राइट आंसर चला जाएगा। और ये कब किया गया था, आपका 5 जनवरी 1919 में। देखिए ये दोस्तों तो आपका जीके से हो गया, यानी आपका करंट अफेयर से हो गया, तो ये तो क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात बोलते हैं, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है, यानी जो आपका त्रिवेणी नहर है वो किस नहर पर स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है कोसी, सोन, गंडक, कमला और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कोसी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो त्रिवेणी नहर है वो आपका बिहार में गंडक नदी पर किया जाता है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन दिया है तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइट, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो याद रखिएगा जो कैमूर का पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब जो आपका कैमूर पठार है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध तो है और कैमूर पठार जो आपका है रोहतास कैमूर जिले में स्थित है और यह पठार सैल, चूना, बलुआ पत्थर से निर्मित है और इस पत्थर के चूना पत्थर के आधार पे बंजारी में सीमेंट उद्योग है, यानी यहाँ पे आपका सीमेंट उद्योग भी देखने के लिए भारी मात्रा में मिल जाता है। 35 क्वेश्चन की बात बोलता है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है। पहला दिया है आपका अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो याद रखना जितने भी आपके यहाँ पे झील है उसमें से जो आपका जो आपका अनुपम झील है ये कहाँ पे स्थित है, आपका बिहार में स्थित है। और अगर पूछता है कि बिहार में आपका कहाँ पे स्थित है, तो जो अनुपम झील है वो बिहार के कैमूर जिले में स्थित है और यह झील कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित है और कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर
उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। और जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य माना जाता है। अगर पूछा यहाँ पे बात हुआ है सांभर झील का, तो याद रखिएगा जो सांभर झील है वो राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। जो सुखना झील है वो आपका चंडीगढ़ में, तथा कामा झील आपका हरियाणा में स्थित हो जाता है। 36 उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी जो उत्तर बिहार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़, सूखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर चला जाएगा। यानी जो उत्तर बिहार का लगभग 7.3% जो क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील है, और इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल क्या होता है तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? यानी बिहार का जितना भी क्षेत्रफल है उसमें टोटल कितना यहाँ पे प्रतिशत बोया जाता है? पहला 60, 40, 80, 70, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों होगा दोस्त? क्योंकि बिहार की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बात करेंगे तो 2020-21 में राज्य में कुल बोई गई भूमि क्या है आपका? ग्रास सोन एरिया, यानी यहाँ पे आपका कितना है? 7,264.5 हेक्टेयर। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना आता है? 77.61 आता है, जो ऑप्शन कोई भी आपका मैच नहीं करता है। 38 आपके को सामने क्वेश्चन दिया है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? यानी कितना है आपका? पहला दिया है 1260 करोड़ टन, 303 करोड़ टन, 25,310 करोड़ टन और 16 करोड़ टन। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 करोड़ टन राइट आंसर चला जाएगा। यानी जो बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई, और बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 4,437.18 मिलियन 1 अप्रैल 2023 के अनुसार है। और प्रश्नकाल में बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना आपका है? 16 करोड़ टन था। यानी कितना था? 16 करोड़ टन हो जाएगा। बिहार का कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? यानी बिहार में वनों की बात करेंगे तो कितना क्षेत्रफल है? तो पहला दिया है 3,612 वर्ग मीटर, 2,812 वर्ग मीटर, 2,461 वर्ग मीटर और 2,612 वर्ग मीटर। और लास्ट ऑप्शन आपका दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा आइए देखते हैं इसको। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देना संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि बिहार में वन क्षेत्र का सही वस्तु स्थिति इस प्रकार, यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार क्या है? 2021 ISFR के अनुसार क्या है आपका कि बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है? 7,442 वर्ग किमी। अगर जो कितना क्षेत्रफल आपका प्रतिशत होता है? 7.9%। और वही अगर उपग्रही आंकड़ों में प्राप्त किया जाए तो आपका 7,380.79, जो कितना आ जाता है आपका? 7.84। और अति संगणन वन क्षेत्र कितना हो जाता है? 3.42। अगर वही मध्यम संगणन की बात करेंगे तो आपका 3,285.83 वर्ग किमी। मतलब यहाँ पे आपका जितना भी स्थान है, जितने भी स्थान पे आपको ये डाटा मिलेगा, सब स्थान पे अलग अलग मिलेगा, तो इसका सही आंसर देना पॉसिबल नहीं है। और बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से? भभुआ, कैमूर हो गया, पश्चिम चंपारण, रोहतास। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से? शेखपुरा, अलवर, जहानाबाद। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हो जाएंगे? भभुआ, जमुई, नवादा। न्यूनतम वातावरण वाले प्रतिशत क्या हो जाएंगे? शेखपुरा, सिवान, बक्सर इत्यादि सब शामिल हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्या? बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिया है? 7.27, 6.28 और 3.21, 12.77। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्त यहाँ पे जितने भी वनों की क्षेत्रफल हमेशा घटता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तो इसका जो रिपोर्ट 2021 के अनुसार था वह कितना था? 7.84% था। 41 क्वेश्चन दिया है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छेदित लगभग कितना है? 17%, 23%, 27%, 23%, 33%। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपका ये क्षेत्रफल से रिलेटेड आपका चीज़ें भौगोलिक क्षेत्रफल वनों से संबंधित देगा तो उसका सही डाटा नहीं मिल पाता है। तो मैक्सिमम तौर पर ऑप्शन नंबर ई ही आपका राइट आंसर चला जाएगा। यानी प्रश्नकाल में 1997 की वर्ष के अनुसार बिहार की भौगोलिक जो क्षेत्र है वो कितना था? 15.7% वनाच्छादित था। और 2021 के अनुसार यह कितना हो गया आपका? 7.84% भाग पर वन हो गया है। 42 क्वेश्चन आपसे बोला है क्या निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो कौन सा आपका? पश्चिम चंपारण इसका राइट आंसर चला जाएगा। यानी पश्चिम चंपारण सबसे ज़्यादा यहाँ पे घिरा हुआ है। और 2021 रिपोर्ट के अनुसार चंपारण में कुल 903.34 वर्ग किमी में यह वन फैला हुआ है, और जिसमें 249.34 अति संघन है और 548.47 मध्यम संघन और 105.53 वर्ग किमी खुले शयन में आपका हो जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, यानी कटिहार सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। कटिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। यानी अगर बात किया जाता है बिहार के पूर्वी भाग में तो कटिहार हो जाएगा, और दक्षिण भाग में बोलेगा तो आपका भागलपुर हो जाएगा, और दक्षिण पूर्व में आपका क्या हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। और पटना कहाँ पे स्थित है? तो पटना लगभग आपका बिहार के मध्य में स्थित है। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्र पहला दिया है लगभग 170 वर्ग किमी, 172 वर्ग किमी, 174 वर्ग किमी, 178 वर्ग किमी। उपयुक्त में से एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, यह तात्कालिक बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 17,03,38,077 वर्ग किमी। जो इसमें कोई भी डाटा आपका नहीं मिलता है, मतलब ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और झारखंड को यहाँ पे गठन होने के बाद यह आपका 94,163 वर्ग किमी में सीमित हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, बिहार का राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यानी बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी क्या होगा? 9,000 यानी 94,163 वर्ग किमी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? पहला दिया है धनबाद, राइट आंसर, यानी धनबाद से प्राप्त होता है। हजारीबाग, यानी हजारीबाग से भी प्राप्त हो, यानी हजारीबाग, यहाँ सर्वाधिक अभ्रक यहाँ पे पूछा है तो हजारीबाग से होता है। यानी क्या होगा दोस्त? आपका संसार का पूछा है तो आपका जो धनबाद है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो अभ्रक हो गया हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है, और यहाँ से लगभग कितना 80% अभ्रक झारखंड से प्राप्त होता है, और बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार पाया जाता है। 47 क्वेश्चन में बोला है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, कहाँ तक विस्तृत है? आपका भारत नेपाल सीमा समानांतर तक यह विस्तृत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। यानी बिहार का जो तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है, और बिहार राज्य के नेपाल में लगे जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत किया गया है। क्वेश्चन 48 की बात करते हैं, तो बिहार का जो सोमेश्वर सीढ़ी है वो आपका कहाँ पे है? पहला आपका दिया है क्या? पारसनाथ पहाड़ी से पुराना, और राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, तो इन समूह में से नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। यानी जो आपका बिहार का सोमेश्वर यानी सोमेश्वर या सोमेश्वर सीढ़ी और शिवालिक सीढ़ी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोनिक काल में हुआ था, अतः यह तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ियाँ है। 49 क्वेश्चन दिया है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है, कहाँ पे बसी है? आपका बिहार में बसी है। बिहार इसका राइट आंसर चला जाएगा। यानी तत्कालीन बिहार, यानी जो तत्कालीन बिहार की कटिहार, रांची हो गया, पश्चिम सिंहभूमि, पलामू, पूर्वी सिंहभूमि, गुमला जिलों में मुंडा जो जनजाति वो संकेंद्रित है, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनजाति के रूप में फेमस हो गई। और झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितना है दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या हो जाती है। और आज के स्लाइड का, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, बोला है क्या? संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो आपका संथाल आपका है, संथाल इसका राइट आंसर चला जाएगा। यानी बिहार की प्रमुख जनजातियां संथाल, उराव, गोंड, खरबार, और यद्यपि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति यहाँ पर क्या है? संथाल है। और 2011 की जनगणना के अनुसार इनका जो साक्षरता दर है वो कितना 55.68% है। दोस्त आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके आप बता दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। और अपने एग्जाम के लिए आप इसी तरीके का डेली वीडियो पाने के लिए ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।